भारतीय शेयर बाजार में ना एक ऐसा नाम है जो भीड़ के साथ कभी नहीं चलता। वो नाम है शंकर शर्मा। कुछ लोग उन्हें दलाल स्ट्रीट का कीमियागर भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वो कचरे जैसी दिखने वाली कंपनियों में भी सोना ढूंढ निकालने का हुनर रखते हैं। तो आखिर उनके इस बिल्कुल अलग अंदाज का राज क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। बस ये एक लाइन ही शंकर शर्मा की पूरी फिलॉसफी को बयां कर देती है। मतलब सोचिए, जब पूरी दुनिया बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली कंपनियों के पीछे भाग रही होती है, तब शंकर शर्मा उन जगहों पर मौके तलाशते हैं जहां कोई देख तक नहीं रहा होता। वो एक सच्चे कॉन्ट्रेरियन हैं जो हमेशा हमेशा बाजार की सोच के बिल्कुल उलट चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सोच, ये नजरिया बनता कैसे है? कोई पैदाइशी तो ऐसा नहीं होता। इसकी जड़ें छुपी हैं उनके शुरुआती जीवन की मुश्किलों में, और फिर बाजार में मिली एक ऐसी जबरदस्त कामयाबी में जिसने सब कुछ बदल दिया। देखिए उनका सफर कितनी तेजी से आगे बढ़ा। 1982 में मां से ₹2,500 उधार लेकर पहला स्टॉक खरीदा। 1988 में एमबीए के बाद एक शानदार नौकरी की, लेकिन सिर्फ 1 साल, जी हां, सिर्फ 1 साल में उसे छोड़कर महज ₹5,000 से अपनी कंपनी शुरू कर दी। यह कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं था। 10 गुना। सोच कर देखिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने पहले ही दांव पर सीधा 10 गुना रिटर्न। बस कहते हैं ना, यहीं से वो चिंगारी आग बन गई। इसी एक ट्रेड ने बाजारों के लिए उनके जुनून को हमेशा के लिए जगा दिया। फिर आया 1991-92 का बुल मार्केट, और यहीं पर पता है, गलती से कुछ कचरा स्टॉक्स खरीदे गए और वो कचरा सोना बन गया। यहीं से उन्हें अपना सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सबक मिला कि जिसे बाजार बेकार समझकर फेंक देता है ना, असली खजाना अक्सर वहीं छिपा होता है। चलिए अब आते हैं उनके सबसे पावरफुल टूल पर, एक ऐसा खास सिद्धांत जो उन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने के लिए खुद बनाया है। इस थ्योरी का नाम है लैक ऑफ रिटर्न्स। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए कि हर स्टॉक मार्केट या एसेट क्लास एक झील की तरह है, और उस झील में रिटर्न रूपी पानी भरने की एक फिक्स कैपेसिटी होती है। तो इस थ्योरी के हिसाब से मार्केट 4 स्टेजेस से गुजरता है। पहला, झील भरना शुरू होती है, फिर पानी अपनी सही कैपेसिटी तक ऊपर उठता है। इसके बाद पानी हद से ज्यादा भरकर उफनने लगता है, और आखिर में बांध टूट जाता है। मतलब मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है। और मजे की बात यह है कि आज का भारतीय बाजार ना ठीक इसी ओवरफ्लो वाले फेज में है। यहां देखिए, जहां मार्केट की नॉर्मल कैपेसिटी है 10-12% रिटर्न की, वहीं कोविड के बाद सेंसेक्स ने दिया 26%, और स्मॉल कैप्स ने तो हद ही कर दी 48% तक। मतलब शर्मा की थ्योरी के हिसाब से झील लबालब भर चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि जब इस थ्योरी को असल दुनिया में इस्तेमाल किया गया तो क्या हुआ। कुछ कमाल की जीतें मिली तो कुछ बड़े दर्दनाक सबक भी। जरा एक बात सोचिए, क्या कोई ऐसी कंपनी में अपना पैसा लगाएगा जिसके बारे में दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हों कि भाई ये तो दिवालिया होने वाली है? साल 2001 में अमेज़न के लिए माहौल बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन शर्मा ने क्या किया? उन्होंने मार्केट के इस पूरे शोर शराबे को इग्नोर कर दिया और सिर्फ 2 चीजों पर फोकस किया। पहला, कंपनी ने इतिहास में पहली बार कैश कमाना शुरू कर दिया था, और दूसरा, स्टॉक की कीमत मिट्टी के भाव मिल रही थी। मतलब जहां दुनिया को बर्बादी दिख रही थी, उन्हें कैश फ्लो में जिंदगी के संकेत नजर आ रहे थे। और उस एक फैसले का नतीजा 100 गुना। जी हां, 100 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न। लेकिन देखिए, कहानी का एक ही पहलू नहीं होता। जहां अमेज़न एक शानदार जीत थी, वहीं ब्राइटकॉम ग्रुप एक बड़ा सबक। ये दिखाता है कि इस रास्ते पर जीत जितनी बड़ी हो सकती है, हार भी उतनी ही बड़ी हो सकती है। अब चलिए इसी चश्मे से आज के मार्केट को देखते हैं और समझते हैं कि शर्मा आने वाले कल के लिए क्या चेतावनी दे रहे हैं। उनकी भविष्यवाणी सीधी और साफ है। ये उनकी लेक ऑफ रिटर्न्स थियरी का सीधा सीधा नतीजा है। उनका मानना है कि रिटर्न्स की झील अब इतनी भर चुकी है कि उसे खाली होने में, या कहिए सेटल होने में, वक्त लगेगा। तो सवाल उठता है, अगर मेन इंडेक्स कुछ खास नहीं करने वाला, तो फिर पैसा लगाएं कहां? शर्मा का पोर्टफोलियो हमें कुछ इशारा देता है। वो अपैरल्स यानी कपड़ों से जुड़ी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में मौके देख रहे हैं। वो सेक्टर्स जहां अभी ज्यादा भीड़ नहीं है। शर्मा का मानना है कि बाजार में कोई बड़ा क्रैश नहीं आएगा, बल्कि हम एक लंबे फ्रस्ट्रेटिंग दौर में जा रहे हैं जहां रिटर्न लगभग फ्लैट रहेंगे।
इससे वो कहते हैं टाइम करेक्टिव बेयर फेज, मतलब मार्केट प्राइस में नहीं गिरेगा बल्कि टाइम पास करके खुद को करेक्ट करेगा। तो फिर शर्मा के इतने सालों के तजुर्बे से क्या सीखा जा सकता है? क्या कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे फॉलो किया जा सके? हाँ, उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को ना 3 सिंपल रूल्स में समेटा जा सकता है। वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जहां कोई बहुत बड़ी समस्या हो, उस समस्या को लेकर हर तरफ निगेटिविटी हो और बड़े बड़े निवेशक उससे दूर भाग रहे हों। जहां ये तीनों चीजें मिल जाएं, समझिए शर्मा के लिए मौका बन गया। और ये मत सोचिए कि यह फिलॉसफी सिर्फ बातों में अच्छी लगती है। असल में इसके नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। उनकी कंपनी फर्स्ट ग्लोबल ने 20 सालों तक हर साल औसतन 32% का रिटर्न दिया है। ये किसी भी बेंचमार्क से कहीं कहीं ज्यादा है। लेकिन आखिर में शर्मा खुद एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में निवेश 90% किस्मत है और सिर्फ 10% स्किल? इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आखिर बाजार में हुनर और किस्मत का ये खेल कितना बड़ा है? ये वाकई सोचने वाली बात है।